जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज विद आरजू में। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड की मिट्टियाँ। झारखंड की मिट्टियों को मुख्यतः 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है। लाल मिट्टी, अभ्रक मूल की लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, रेतीली मिट्टी। तुम लोग देखेंगे दोस्तों कि लाल मिट्टी झारखंड के किस राज्य में पाई जाती है। लाल मिट्टी मुख्य रूप से झारखंड राज्य के छोटा नागपुर क्षेत्र में पाई जाती है। फेरिक ऑक्साइड तथा बॉक्साइट की अधिकता के कारण इसका रंग लाल होता है। यह जवर, बाजरा, रागी, गन्ना, मूंगफली आदि की खेती के लिए उपयुक्त है। अभ्रक मूल की लाल मिट्टी कोडरमा, झुमरी तिलैया तथा हजारीबाग के क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मिट्टी उपजाऊ है, परंतु जल की कमी के कारण इसमें कृषि कार्य संभव नहीं हो पाता है। काली मिट्टी यह मुख्यतः राजमल के क्षेत्रों में पाई जाती है, जो बेसाल्ट के अपक्षयन से निर्मित है। देखिए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि लाल काली जो मिट्टी होती है वो किस क्षेत्र में पाई जाती है। और ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है कि काली मिट्टी किसकी खेती के लिए उपयुक्त है। तो यहाँ दिया हुआ है यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। इसमें लौह, चूना, मैग्नीशियम तथा एल्यूमिना का मिश्रण है। आर्द्र मौसम में यह चिपचिपी हो जाती है तथा शुष्क मौसम में दरारें पड़ जाती है। इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि काली मिट्टी को और किस नाम से पुकारा जाता है या फिर रेगुर मिट्टी किसे कहते हैं। लेटेराइट मिट्टी पाट क्षेत्र, राजमहल का पूर्वी भाग तथा पूर्वी सिंहभूम के क्षेत्रों में पाई जाती है। झारखंड में इसका विकास मुख्यतः लावा युक्त चट्टानों में अत्यधिक अपक्षयन से हुआ है। इस मिट्टी में लौह अयस्क तथा कंकड़ की अधिकता होती है। प्रमुख रूप से चावल तथा मोटे अनाज की खेती होती है। जलोढ़ मिट्टी साहिबगंज तथा पाकुड़ के क्षेत्रों में पाई जाती है। राज्य में 2 प्रकार के जलोढ़ मृदा पाई जाती है। खादर जो नवीन है और भांगर जो पुराना है। यहाँ से भी क्वेश्चन जेपीएससी में पूछा गया है दोस्तों, और जेएसएससी में भी, कि खादर मिट्टी किस किस मिट्टी में पाई जाती है, जैसे जलोढ़ मृदा में पाई जाती है। साहिबगंज के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भाग में भांगर तथा पूर्वी भाग एवं पाकुड़ जिले के क्षेत्र में खादर। राज्य में पाई जाने वाली नवीनतम मिट्टी है जो चूना एवं पोटाश युक्त है। रेतीली मिट्टी दामोदर घाटी क्षेत्र, पूर्वी हजारीबाग तथा धनबाद के क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मोटे अनाज की कृषि के लिए उपयुक्त है। इसे फुसफुस बलुई मिट्टी भी कहते हैं। अन्य गोड़ मिट्टी समूह पीली मिट्टी जो पलामू में पाई जाती है। धात्विक गुणों वाली मिट्टी पश्चिमी सिंहभूम। चमकीली मिट्टी हजारीबाग। बलुआ दोमट मिट्टी का स्थानीय नाम गोरिस। मृदा अपरदन के कारण, मृदा का अपरदन किन कारणों से होता है उसे भी हम लोग शॉर्टकट में देख लेंगे। प्राकृतिक कारण में आ गया वर्षा, सामुद्रिक लहरें, पवन इत्यादि। मानवीय कारण में है अति पशुचरण, वन विनाश, कृषि के गलत तरीके, फसलों की प्रकृति, स्थानांतरण कृषि इत्यादि। क्वेश्चन यहाँ से कभी पूछे जाते हैं दोस्तों कि स्थानांतरण कृषि से आप क्या समझते हैं।
अति पार्श्वचरण के कारण मृदा का ऊपरी आवरण अत्यधिक असंगठित हो जाता है, जिससे भारी वर्षा के समय वह असंगठित पदार्थ तेजी से हट जाता है। वन विनाश के कारण प्रतिवर्ष प्रति एकड़ वनाच्छादित भूमि से अधिक वनस्पति आवरण से विहीन भूमि में मिट्टी का विनाश होता है। यदि खेतों की जुताई भूमि की ढाल की सीध में अथवा फसलों की पंक्तियां ढाल के अनुरूप बनाई जाती हैं तो यह दोनों तकनीक मिट्टी के कटाव के दर को बढ़ा देती है। मृदा अपरदन के प्रकार। कौन कौन सा मृदा अपरदन होता है उसके प्रकार को हम लोग अब देखेंगे। चादरी अपरदन। पशु चरण से प्रभावित क्षेत्रों में मृदा की ऊपरी परत वर्षा के कारण पतली परत के रूप में हट जाती है। रील अपरदन। राज्य के मध्यवर्ती एवं उत्तरी भागों में चादरी अपरदन की क्रिया के बाद पतली पतली नलिकाओं का विकास और नलिका का अपरदन। रील अपरदन की क्रिया के बाद पतली नलिकाओं का बड़े आकार की नालियों में विकास। छपछपापन अपरदन। वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदों के कारण जब मिट्टी की ऊपरी परत से पोषक तत्व हट जाते हैं। नदी तटीय अपरदन। नदियों के किनारे में सक्रिय कटाव के क्रिया के कारण होने वाला अपरदन। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे अगले सेशन में। अगर हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को भी शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। अरे हम तो